रोज रोज लड़ाई कलेश करने वाला ससुराल। अंकुर, अंकुर, आज मेरा ससुराल में पहला दिन है। चलो उठो, कितने प्यार से मैं तुम्हें जगा रही हूँ। अरे तपस्या, ये क्या कर रही हो? ये क्या बदतमीजी है? ऐसा कोई करता है क्या? ग्रो अप यार। क्या हो गया? ऐसे तो हर वाइफ अपने पति के साथ नई नवेली शादी में करती है। बस मैं भी आपको रोमांटिक तरीके से जगाना चाहती थी, पर आप तो लड़ पड़े। लड़ू नहीं तो क्या करूं? मूड खराब कर दिया। अब दोबारा नींद भी नहीं आएगी। दोबारा से मेरे साथ ये बदतमीजी मत करना। जी ठीक है। अंकुर उठकर नहाने चला जाता है और तपस्या रसोई में जाकर पहली रसोई की तैयारी करती है, जहां सबका खाना लगाने के बाद खाने पर से ढक्कन हटाने पर सास चिढ़ जाती है। बहू, तुझे क्या जरूरत थी मुझसे बिना पूछे पहली रसोई तैयार करने की? थोड़ी देर रुक जाती तो मैं तुझे बता देती कि क्या बनाना है। तूने अपनी मर्जी का ही सब कुछ बना लिया। ये क्या है? पनीर की भुर्जी, पूरी, शाही पनीर, हलवा। क्या ये सब खाना बना है? मुझे तो ये सब खाना बिल्कुल ही नहीं खाना। मुझे तो पाव भाजी, गाजर का हलवा, अच्छी सी कोई पूरी के साथ की सब्जी चाहिए थी। ओहो, मेरा तो ये सब खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। भाभी, एक बार आपको अपने ससुराल वालों की मर्जी तो लेनी चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं। आपकी मर्जी से खाएं क्या आज हम? वो आरोही, माँ जी, पापा जी, आप सब सो रहे थे तो मैंने सोचा आप सबके लिए सरप्राइज करके खाना तैयार कर दूं। बहू, अपनी ये नौटंकी फिर कभी मत करना। जी माँ जी, आपको ये खाना परोस दूं? हाँ, परोस दे। अब क्या इस खाने को तू फेंकना चाहती है? नहीं माँ जी। हे भगवान जी, मेरे ससुराल वाले लोग कैसे हैं? कितना अच्छा सोच रही हूं मैं इन लोगों के बारे में, पर ये तो बहू के सामने ही लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। खैर, ये चिक चिक आज की ही थी, रोज थोड़ी ना होने वाली है। फिर बहू सबको जैसे खाना परोसती है तो कम नमक होने पर ससुर कहता है, ये खाना है क्या? इसे खाना बोलते हैं? अरे इसमें तो नमक ही नहीं है। फिर क्या बनाया? क्यों है फीकी सब्जी खाने के लिए? मुझे खाना ही नहीं खाना। और मुझे भी। क्या भाभी, सारा मूड खराब कर दिया। जब कोई खाना नहीं खा रहा है तो मैं क्यों खाऊं? मुझे भी नहीं खाना। अब तो खुश होना तपस्या तुम। ये देख तपस्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सब लोग खाना छोड़ देते हैं। फिर अंकुर तपस्या से अपनी टाई बेल्ट मांगने लगता है। अरे तपस्या, मेरा सामान कहाँ है? मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, ना बेल्ट, ना टाई, ना रूमाल। अब तुम मेरी बीवी हो तो ये काम तुम्हें ही करने हैं। जी, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको देती हूँ। हे भगवान, हाँ, शादी करके आई हूँ, कल तक तो खुद ही तैयार हो रहे थे ना, खुद ने सामान रखा होगा। मुझे तो मिल भी नहीं रहा। यहाँ पर कितना लड़ लड़ कर बात कर रहे हैं मेरे ससुराल वाले, और खुद का पति। तपस्या बहुत देर तक सामान ढूंढती है, तब जाकर उसे अंकुर का सामान मिलता है। फिर अपना सामान लेकर अंकुर चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रहते रहते तपस्या को समझ आ जाता है कि उसके ससुराल वाले बड़े कलेशी टाइप के हैं। अगर एक दिन वह बिना लड़े रह जाते हैं तो रात तक भी सोने से पहले लड़ाई कर लिया करते थे। बिना लड़ाई के तो उनका खाना भी नहीं पचता था। वो अक्सर बार बार बहू पर भी चिल्लाया करते थे। एक सुबह आरोही पोछा लगा रही थी, तभी गंदे मिट्टी के जूते लिए अंकुर वहां से बाहर की तरफ जाता है। जूते की झड़ती मिट्टी देख नंद जमीन पर बैठ चिल्ला उठती है, ओए भाई, ये तू क्या कर रहा है? तुझे दिखाई नहीं देता मैं पोछा लगा रही हूँ और तू यहाँ पर गंदा करता जा रहा है और पलट के भी नहीं देख रहा? अरे क्या है तुझे? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है? मैंने नहीं देखा, मैं जल्दबाजी में था। और पोछा लगा रही है तो एक बार और सही कर ले, फर्श चमक जाएगा। मैं क्यों साफ करूं? मुझे साफ नहीं करना। कितनी मुश्किल से मैं रगड़ रगड़ कर पोछा लगा रही हूँ। अब तू ही इसको साफ करेगा। मैं तेरे को ऑफिस जाने नहीं दूंगी। तू छोटी है ना, तो ज्यादा दादी अम्मा बनने की कोशिश मत कर। ऊपर से अभी तक देख तू बोलना छोड़ा ही नहीं है। हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगी। तू बोलना समझा? तू जल्दी से साफ कर दे भाई यहाँ से, वरना मैं माँ को बोल दूंगी। जा बोल दे, मैं तो नहीं करता। सुबह सुबह दोनों भाई बहन में बहस छिड़ जाती है। बर्तन साफ करती हुई रसोई में तपस्या कहती है, हो गया इन दोनों मगरमच्छ भाई बहनों का लड़ना शुरू। ये दोनों कभी नहीं सुधरने वाले। जब देखो ससुराल में रोज रोज लड़ाई होती रहती है। जरा चुप करवा कर आऊं। तपस्या बर्तन साफ करके भाई बहनों को चुप कराने जाती है। इतने में सास ससुर के कमरे से लड़ने की आवाजें आती हैं। तुम समझते क्या हो मैं तुम्हारी सुनूंगी? अरे जब मैंने बहू की नहीं सुनी तो तुम्हारी कैसे सुन लूंगी? जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया है, बात खत्म। अरे ऐसे कैसे बात खत्म? तुम्हारे कहने से बात खत्म होगी क्या? पर तुमने मुझे क्या बच्चा समझ रखा है जो मैं तुम्हारी सुनूं? रही बात सुनने की, तो सुनने में तुम्हारी भी नहीं करूंगा, अपने मन की करूंगा। हाँ तो ठीक है, कर लो अपने मन की। मैं तो अब करवा चौथ व्रत में ज्यादा कुछ नहीं करने वाली। हाँ, तो मैं भी कौन सा तुम्हारे लिए हीरे मोती लाने वाला हूँ। माँ जी, पापा जी, बस कीजिए। आप दोनों सुबह सुबह लड़ना
इस उम्र में भी आप दोनों को लड़ना है। माफ कीजिएगा, मैं बीच में बोल रही हूँ, पर रोज रोज घर में कलेश करना अच्छी बात नहीं है। बहू, तुम हम दोनों के बीच में ना ही बोल तो बेहतर होगा। जाओ तुम यहाँ से। ठीक है। फिर वहां से जाकर तपस्या अपने पति और नंद को चुप करवाती है। अरे बस करो, नहीं करना तुम दोनों को ये काम, मैं कर दूंगी। आरोही तुम जाओ, और तुम यहाँ क्यों खड़े हो, ऑफिस जाओ। जब देखो हर रोज सुबह शाम नहीं तो रात में भी लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ऐसा कलेशी ससुराल मैंने कहीं नहीं देखा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सुनो, मैंने माँ जी से सुना था कल करवा चौथ है, तो मैं तो बाहर आ जा नहीं पाऊंगी। एक ही दिन बचा है, तो मेरे लिए चूड़ी, एक अच्छी सी साड़ी और जूते चप्पल खरीद के ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। अच्छा, भाभी ने सिर्फ अपना सामान मंगवाया है, माँ का नहीं। मैं अभी माँ से कहती हूँ। आरोही वहां से उठकर चुगली करने अपनी माँ के पास चली जाती है। ये बात सुन दोनों गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा हुआ पापा जी की बात सुन मैंने अपना करवा चौथ का सामान मंगवा लिया है। ये मेरा पहला करवा चौथ है, कहीं माँ जी पापा जी की लड़ाई में मेरा सामान रह जाता तो। ये बोल तपस्या बाथरूम में बाल्टी रखने चली जाती है और सास अपने बेटे को फोन करके सामान लाने को कह देती है। अच्छा हुआ मैंने अपनी साड़ी वगैरह अंकुर से कह दिया, वरना मेरा करवा चौथ का सामान रह जाता। तुम तो मुझे लाकर दोगे नहीं। अरे जब तुम्हें लड़ने से ही फुर्सत नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए सामान कैसे लाऊंगा। बस बस रहने दो, अब तुम ज्यादा भोले मत बनो। शाम को अंकुर अपनी माँ और पत्नी के लिए 16 श्रृंगार करवा चौथ का सामान, साड़ी, पूजा का सामान इत्यादि लाकर दोनों को अलग अलग दे देता है। लेकिन जब करवा चौथ के समय सास बहू चंद्रमा देखने के लिए तैयार होकर आते हैं तो बहू बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है और सास की फीकी सी साड़ी होती है। ये देख जिग्नेश को अच्छा नहीं लगता और आरोही भी बोल पड़ती है। माँ देखो, भैया भाभी के लिए तो कितने अच्छे कपड़े लेकर आया है और आपके लिए कितनी बेकार साड़ी लाया है, चूड़ी तक अच्छी नहीं है। अरे वाह तपस्या, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे नहीं पता था मेरी पसंद इतनी अच्छी है। वाह बेटा वाह, तूने तो कमाल कर दिया। बहू के मामले में तो तेरी पसंद बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे मामले में तूने अपनी बहुत अच्छी पसंद दिखाई है। मेरे लिए घटिया साड़ी और चूड़ी लेकर आया है। तू भी ऐसा, तेरा बाप भी ऐसा ही है। मेरा तो करवा चौथ का सत्यानाश कर दिया है। बहू तेरा करवा चौथ बहुत अच्छा मन रहा है और तू बहुत अच्छी लग रही है। माँ, आपने मुझे जो बोला था मैं वही लेकर आया हूँ, और तपस्या ने भी जो मुझे बोला था मैं वही लेकर आया हूँ। अगर मैं अपनी समझ से आपके लिए चटक वाले रंग ले आता तो अच्छा लगता क्या? और इतना ही था तो आप खुद लेने चले जाते। वाह बेटा, तू तो अपनी पत्नी और खुद को बचाने के लिए मेरा नाम बीच में ले आया है। अरे जब मेरी इससे लड़ाई हो रही है, ये मेरी बात नहीं सुन रही, तो तुझसे ही कहेगी ना। तेरा फर्ज नहीं बनता है क्या? देख लिया माँ, भाभी कितनी चंटी निकली। घर वालों में लड़ाई शुरू हो जाती है और करवा चौथ की थाली लिए तपस्या ये देख परेशान हो जाती है। बस करो आप लोग, कितना लड़ते हो। मैं जब से शादी करके आई हूं आप लोग पहले दिन से लड़े जा रहे हो मुझसे। तो कभी किसी और बात पर, और बात कोई बड़ी नहीं होती है, लेकिन राई का पहाड़ हमेशा बनाया जाता है। अरे कम से कम आज तो करवा चौथ के दिन आप सब खुशी से रहते। माँ जी आप मुझसे कह देती और आरोही तुम्हें चुगली करना जरूरी था क्या? घर में सुख शांति आप लोगों को पसंद नहीं है तो बता दीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। सुबह से भूखी प्यासी हूँ और उसमें भी सुबह से लड़ाई होती आई है, फिर भी आप लोगों के ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। अंकुर मैंने सोच लिया है, तुम मेरा व्रत पूरा करवा दो, मैं यहाँ से मायके चली जाऊंगी। मैं कलेश वाले ससुराल में नहीं रह सकती। हाँ हाँ। नहीं नहीं बहू, तू कहीं मत जा। घर के हम दोनों बड़े हैं और हम दोनों ही लड़े जा रहे थे। किसी ने ख्याल नहीं रखा कि घर में बहू आई है तो कलेश नहीं करना चाहिए। हाँ बहू, माफ कर दे हमें, और आरोही भी छोटी है, अब से हम नहीं लड़ेंगे। इसके बाद तपस्या शांत हो जाती है और दोनों पति पत्नी करवा चौथ का व्रत शांति से पूरा करवाते हैं और अगले दिन से खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों क्या आप भी मानते हैं अक्सर घर की लड़ाई परिवार की सुख शांति को खा जाती है?